उसे घर वापस भेज दिया। लोन्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल का सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोन्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन्पोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोन्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोन्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ कुछ जगह दी गई है, उसमें आप लिख सकते हैं। कहानी को सुनकर उसके बारे में आपके क्या विचार आते हैं, उसको लिखने से आप कहानी के बारे में सोचते हैं और अपनी राय प्रकट करने का आपके पास एक मौका मिलता है। ये कहानी हमें जीवन के कई कठिनाइयों में एक सीख प्रदान करती है कि कठिनाइयाँ जो हमें जीवन के विभिन्न पड़ावों में मिलती हैं, हम अपनी मस्तिष्क की सहायता से बुद्धिमत्तापूर्ण उसका हल खोज सकते हैं। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका कि समाधान ना किया जा सके। ये कहानी हमें अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को
सभी कठिनाइयों को समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही अगले वीडियो में जो मैं कहानियाँ आपके लिए लाने वाला हूँ उसको सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाने के लिए आप उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके संबंधी को भी एक अच्छा समय व्यतीत करने तथा जीवन में कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।